हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल सरेन। वेलकम टू एडू प्रिपेटर। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ इंडिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है बेटा उसको हम समझेंगे। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं रिवर्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स, उन सब को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। एज वेल एज मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने जो हमारे बैक क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करते चलूँगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं अपना बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यू कैन से एज यू कैन सी ओवर हियर। बच्चों, हम लोग इंडियन मैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, इस इंडियन मैप में यू कैन सी ओवर हियर बेटा, ये अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको बेटा हम लोग हिमालयन रिवर्स के नाम से हम जानेंगे। हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो पार्ट है इसको बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से हम लोग डिस्कस करेंगे। जब बच्चों हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस के बारे में, इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। एज वेल एज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वेल एज जब हम लोग बात करते हैं आपके साथ पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो बेटे पेनिनसुलर रिवर्स में हमारी मेनली आती हैं नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, बेटे कृष्णा आ गई बच्चों, ये हमारी आ गई कावेरी, महानदी, महानदी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बेटे इस वे में हम लोग इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब एक सिंपल सेंस में हम आपसे डिस्कस करते हैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो बच्चों हम लोग इजीली यहाँ पे कह सकते हैं हिमालयन रिवर्स आपकी माउंटेनियस रिवर्स हैं मेनली, जो कि हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से मेनली चलती हैं। एज वेल एज हिमालयन रिवर्स को हम लोग पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती रहती हैं। बट जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स आपकी हैं सीजनल रिवर, जो कि मेनली गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिसीव करती हैं ड्यूरिंग यूर रेनी सीजन। तो इसी बेसिस के ऊपर हम लोग इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आपको थोड़ा मैं ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। हम जब बात करते हैं अपनी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो वी से डैट हम लोग अपनी रिवर्स को एक किस्म से कहते हैं कि हमारी कंट्री का नर्वस सिस्टम है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है और फ्रेश वाटर रिसोर्स ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमारे इंडिया का जो ड्रेनेज बेसिन है इसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा जैसी रिवर्स के थ्रू हमारा 77% एरिया कवर कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ड्रेनेज बेसिन, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको जरूर बता देता हूँ। बच्चों, ड्रेनेज बेसिन क्या है? सर मान लेते हैं ये एक रिवर है, सर रिवर से कुछ और रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं, तो इट मीन्स वी कैन सी दैट बच्चों ये क्या हो गई, आपकी मेन रिवर हो गई। एंड जो रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। लेट्स से दैट अगर कोई रिवर किसी रिवर में से बाहर निकल रही है, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं मानता हूं आपको पता होंगे, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है। अंडरस्टैंड वन मोर थिंग सर, जो भी ये रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जिस भी एरिया को कवर कर रही हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन ऑफ ए रिवर। लेट्स से दैट गंगा की हम लोग बात डिस्कस करेंगे, तो गंगा से उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी बाहर निकल रही हैं, तो जितना भी एरिया गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कवर कर रही हैं दैट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। तो बच्चों नाउ अब हम लोग मूव करते हैं, फिर से हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे ही सब चीज़ें डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ आपके साथ।
नाउ हमने ये बोला कि सर 77% ऑफ जो इंडियन ड्रेनेज है वो मेनली बेटे कहाँ फ्लो हो रहा है, हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो हो रहा है। जिसमें हम बात करें तो हम बोल सकते हैं गंगा हो गया, हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, हमारी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी होगी, महानदी होगी। मतलब मेजोरिटी ऑफ रिवर्स जो हैं बच्चों वो हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर रही हैं। एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर्स लाइक इंडस, नर्मदा, तापी, यो माही रिवर, बच्चों ये सब जो रिवर्स हैं मेनली कहाँ जा रही हैं, अरेबियन सी में जा रही हैं, जो कि हमारा 23% ऑफ टोटल एरिया ड्रेनेज एरिया जो है हमारा कवर कर रही है। तो बेटे इसी के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, हमने अपने ड्रेनेज बेसिन को 3 मेजर बेसिन में डिवाइड कर दिया है। बच्चों एक क्या आपका मेजर ड्रेनेज बेसिन एरिया, बच्चों मेजर ड्रेनेज बेसिन एरिया वो बेसिन एरिया हैं जिन रिवर्स का जो आपका एरिया कवर कर रहे हैं वो आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। उसमें बेटा रिवर्स कौन से आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, नर्मदा, यू कैन से कृष्णा एंड गोदावरी लाइक रिवर्स आती है। जिन रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन आपका 2000 और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में आता है बच्चों, उन रिवर्स का कुछ नाम लाइक है आपका काली नदी, परियार एंड मेघना लाइक रिवर हमारी आती है। एंड कुछ रिवर्स जिनका ड्रेनेज बेसिन जो एरिया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है उनको बच्चों हम लोग माइनर बेसिन रिवर्स कहते हैं। जिनकी हम बात करें थोड़े बहुत छोटे छोटे कुछ रिवर्स हैं जो कि यू कैन से कहीं के ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं या फिर जो सिर्फ सीजन के टाइम पे आती हैं उनको बेटा हम लोग माइनर ड्रेनेज बेसिन रिवर कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमने अपनी कंट्री के ड्रेनेज बेसिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि कौन से हैं, मेजर बेसिन एरिया जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर था, सेकंड था मीडियम बेसिन एरिया जिनका एरिया 2000 और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में आ रहा है, एंड थर्ड है माइनर बेसिन जो कि है जो कि बेटा आपका 2000 स्क्वायर किलोमीटर से बिलो जिनका एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, नो बेटा हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर ये पूरा ड्रेनेज बेसिन को कवर करेंगे। यहाँ पे हमने इंडस एंड इनके ट्रिब्यूटरीज हैं बेटा, ये गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज हो गई, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज हो गई, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नो बेटा हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी कैन सी ओवर हियर बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, हिमालयन रिवर सिस्टम की जब बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे बिग रिवर्स की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अपने इंडस के बारे में, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में, हम बात कर रहे हैं हमारी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, एज वेल एज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के बारे में। बच्चों देखो यहाँ पे भी हमने यही पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं जो मैं आपके साथ लगभग डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने बोला कि यार हमारे जो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स जो रिवर थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं, सिर्फ बारिश पर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि बेटे उन रिवर्स का जो वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स के थ्रू, मेल्टिंग ऑफ स्नो के थ्रू चलता है। बट एट द टाइम ऑफ मानसून, एट द टाइम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ वाटर बच्चों एकदम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बारिश भी आपकी एक्सेस होती है। इसीलिए हमने बोला हिमालयन जो रिवर्स हैं थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, इनको हम लोग आपका पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं। बट ऑन द सेम वे जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे आर सीजनल रिवर्स, और उसको हम लोग बेटा आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स भी हम लोग कहते हुए चलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे क्या एक और चीज़ बोल रहे हैं कि बेटा हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको हमने एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर बोला, एज वेल एज हम लोग बेटा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे हिमालयन रिवर्स हैं बड़े बड़े माउंटेन से आती हैं, तो बच्चे ये जो रिवर्स हैं बेटा डीप जॉर्जेस फॉर्म करती हैं, ये वी शेप वैलीज फॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। जस्ट हैव ए लुक, लेट्स से दैट एक रिवर एक माउंटेन से निकलती है, ठीक है बच्चों, एक रिवर माउंटेन से निकलती है, तो टोटल जो रिवर की जर्नी है,
टोटल रिवर की जर्नी बेटा हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है फर्स्ट स्टेज, एक है सेकंड स्टेज, एक है थर्ड स्टेज। बेटा फर्स्ट स्टेज हुआ, फर्स्ट स्टेज बेटा हुई हमारी जब माउंटेन से निकल रही है, जहाँ पे रिवर की जो लेंथ है, आपका यू कैन से विड्थ है बेटा कहीं ना कहीं कम रहती है। यहाँ पे वाटरफॉल्स एज वेल एज यू कैन से वाटरफॉल्स के साथ साथ आपको वी शेप वैली, आपको बड़े जॉर्जिस लाइक चीज़ें मिलती हैं। मीन्स रिवर माउंटेन्स के बीच में निकल रही है। जैसे ही बच्चों रिवर अपने प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है तो बच्चे वी नो डैट रिवर क्या हो जाती है, आपकी वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स जो हैं हमारी रिवर्स के एजिस पे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फ्लड प्लेन। तो बेटा फ्लड प्लेन लाइक चीज़ें हमें यहाँ पे काफ़ी मिलती है। इवन बच्चों यहाँ पे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा इनको, बच्चों मिएंडर्स आपको मिलते हैं। बेटे मिएंडर्स क्या होते हैं, बेटे मिएंडर्स होते हैं जब रिवर ऐसे स्नेक शेप फॉर्म में चलती है, जिगजैग फॉर्म में चलती है। एज वेल एज वी आर सेइंग दैट सर मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। बच्चों ऑक्सबो लेक तभी बनती है जब रिवर्स अपना कोर्स, अपना जो उसकी जर्नी वाला एरिया है वो बदल लेती है। तो जिस एरिया में आपका पानी रह जाता है बेटा वो लेक बन जाती है, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। एज वेल एज बेटा लास्ट आपका फेज में रिवर डेल्टा बनाती है, एंड डेल्टा बनाने के बाद रिवर कहाँ चली जाती है बेटा, सी में चली जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अबाउट ए रिवर। एज वेल एज द सेम थिंग गोज विद आवर हिमालयन रिवर, स्पेशली जहाँ पे हमने क्या बोला है कि सर हिमालयन रिवर्स हिमालयास के अंदर वी शेप वैली, जॉर्जिस एंड बाकी सब चीज़ें बनाते हुए चलती हैं। तो बेटा अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। बच्चों इंडस रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है तिब्बत रीजन में नियर मानसरोवर लेक, एंड मानसरोवर लेक के पास बेटा ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है भोकरजू ग्लेशियर। तो बेटा मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हुआ, एंड ग्लेशियर का नाम क्या है बेटा हमारा, भोकरचू ग्लेशियर। यू कैन सी ओवर हियर बेटा भोकरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ, एंड भोकरचू ग्लेशियर से बेटा ये रिवर हमारी लद्दाख से पास होते हुए आगे मूव करती है। मतलब पहला पॉइंट मेरा हो गया भोकरचू ग्लेशियर। भोकरचू ग्लेशियर से पास होने के बाद बेटा ये इंडिया में अंदर एंटर करती है वाया लद्दाख के थ्रू। बेटा लद्दाख से एंटर किया, लद्दाख से एंटर होने के बाद ये आगे मूव कर रही है। लद्दाख में होने के बाद कश्मीर रीजन, जिसको हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। तो बेटा गिलगिट बाल्टिस्तान, बेटा गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से पास हुई, एंड यहाँ से बेटा होने के बाद पाकिस्तान अंदर एंटर कर गई। पाकिस्तान में हमारे पास रीजन है एटॉक माउंटेन। बच्चों एटॉक माउंटेन्स के थ्रू ये पास होती है। एटॉक माउंटेन्स के थ्रू पास होने के बाद पाकिस्तान के इंटीरियर रीजन से पास निकलती है, जहाँ पे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज हमारे पंजाब प्लेन्स बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे इन्होंने पंजाब प्लेन्स बनाए, एंड पंजाब प्लेन बनाने के बाद आखिर में डेल्टा बनाया कराची के पास, एंड बेटा अरेबियन सी में एंटर कर गई। बच्चों ये था एक छोटा सा बेस अबाउट इंडस रिवर। बट हम लोग जब बाकी पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज, छोटी ट्रिब्यूटरीज, बड़ी ट्रिब्यूटरीज, उन सबको मैं अब आपके साथ कवर करता चलूँगा। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूँ इंडस। इंडस को बच्चों हमने सिंधु रिवर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस रिवर हमारी जब लद्दाख रीजन में निकलती है तो बेटा हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ है लद्दाख, नीचे की तरफ है जंस्कर। तो लद्दाख और जंस्कर रिवर के बीच में से होते हुए निकलती है। एज वेल एज इसी रिवर को हमने सिंघी खंबन रिवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं छोटी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो कि आपकी इंडस की हैं और विद इन इंडिया इंडस से मिलती हैं। वी कैन से दैट ऐसी रिवर्स हमारी कौन सी है, श्योक, गिलगिट, जंस्कर, हुंजा, नुब्रा लाइक रिवर्स। तो बेटा ये सब रिवर्स बेटा इस रीजन में है, ये सब रीजन में आपकी इंडस की छोटी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, जो कि हमारी इंडिया के अंदर ही इंडस से मिल रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी बड़ी रिवर्स के बारे में, जो इंडस की बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, बड़ी रिवर्स है। तो वी कैन से दैट सबसे पहले बच्चों हमारी आती है झेलम रिवर। झेलम, JHELEUM। झेलम रिवर का जो ओरिजिन है बच्चों वो है आपका पीर पंजाल रीजन से। मतलब बेटा यहाँ पे पीर पंजाल रीजन है, यहाँ से झेलम रिवर का ओरिजिन हुआ, एंड आगे जाके ये रिवर हमारी
यू कैन सी ओवर हियर इंडस से जाके मिल जाती है पाकिस्तान में। बच्चों ध्यान से बात सुनना मेरी, झेलम इंडस से नहीं मिलती है। चेनाब रिवर जो हमारी चेनाब रिवर बच्चों जो हमारी लाहौल रीजन से, जो कि है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होते हुए आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए बेटे ये जो हमारी रिवर है, थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था लाइक दिस हियर बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट का नाम है आपका मेथानकोट। बेटे मेथानकोट में जाके चेनाब मिलती है, किससे? इंडस से। एंड झेलम मेथानकोट के पास में ही चेनाब से मिल जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। हम बात कर रहे हैं रवि रिवर के बारे में। जो रवि रिवर है अगेन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन से ओरिजिन होती है एंड पंजाब से होते हुए अगेन चेनाब से जाके मिलती है नियर मेथानकोट। फिर वही आगे चेनाब मेथानकोट में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर बेटा हमारी आती है ब्यास। बेटा ब्यास हमारी ब्यास कुंड से निकलती है एंड सतलुज से मिलती है। नाउ जस्ट हैव अ लुक। बच्चों सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है बच्चों वो भी हमारा रकास लेक है बेटा। यू कैन सी वो हियर। बेटा कौन सी लेक है आपकी? रकास लेक है। क्या लिखा है? ये लिखा बेटा रकास लेक है, जो कि हमारा मानसरोवर लेक के पास है। इस रिवर से निकलते हुए आपका शिप किला पास, नाम क्या ले रहा हूं बेटा आपका? शिप किला पास से आपकी पास होते हुए हिमाचल प्रदेश से पास होते हुए पंजाब में आपका बेटा पॉइंट आता है हरी के जगह पे हमारी ब्यास रिवर सतलुज से मिलती है एंड सतलुज वही आगे जाके चेनाब से मिल जाती है नियर मेथानकोट। तो इट मींस बाकी सब रिवर किससे मिली? बाकी सब बेटा रिवर मिली हमारी चेनाब से एंड बाकी सब मिली रिवर चेनाब से और चेनाब रिवर मिली इंडस से नियर मेथानकोट। तो ये बेसिक है अबाउट आवर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो बेटे यही सब चीजें मैंने यहाँ पे आपसे लिखी भी हैं, डिस्कस भी की हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मेरी एडवाइस है आप इन सब चीज़ों को बनाते हुए जरूर चलो। ठीक है बच्चों। एंड बेटा बात रही इन सब के नोट्स की, तो बेटे ये सारे इन सब सब्जेक्ट के इन सब टॉपिक्स के जो नोट्स हैं अवेलेबल हैं बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बेटा आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। नो बेटा अब हम लोग जब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अवर गंगा सिस्टम। बच्चों जब हम लोग गंगा सिस्टम की बात करते हैं, गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। बेटा हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं, क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था कि 2 रिवर हैं अलकनंदा एंड भागीरथी। एक रही अलकनंदा, एक रही भागीरथी, बेटा नाम भी लिखा हुआ है। ये दोनों रिवर एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग एंड वहां से गंगा रिवर आपके आगे बढ़ जाती है। पॉइंट यही है, बट इन्हीं पॉइंट्स में कुछ और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर्स मिल के आपकी गंगा रिवर बनाती है। तो बेटा सी हियर, बी विथ मी नाउ, जस्ट हैव अ लुक। बच्चों जब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ गंगा रिवर के बारे में, तो वी नो डैट गंगोत्री बेटे एक जगह है जहां से हमारी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। गंगोत्री से भागीरथी रिवर आ रही है, जो कि बेटा हमारा उत्तराकाशी रीजन है, जिसको हम कहते हैं उत्तराकाशी आपका रीजन है, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जहां से हमारी गंगा रिवर भागीरथी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। एज वेल एज वी आर सेइंग दैट बेटे बद्रीनाथ से बेटा ऊपर हमारी एक जगह है जिसको नाम हम कहते हैं आपका सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से बच्चों हमारी विष्णु गंगा, कौन सी? विष्णु गंगा रिवर निकल रही है। एंड विष्णु गंगा और धौली गंगा एंड धौली गंगा आर मर्जिंग एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का नाम बेटा क्या है आपका? विष्णु प्रयाग। यहां से हम कह रहे हैं अलकनंदा रिवर निकलती है। अलकनंदा रिवर जब आगे की तरफ फ्लो कर रही होती है तो बेटा नंदाकिनी रिवर जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट का नाम हमने दिया, हमने क्या? नंद प्रयाग। एंड फिर आगे जब रिवर और फ्लो कर रही है आप हमारी अलकनंदा, देन पिंडर गंगा इज मर्जिंग एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का नाम बेटा नाम क्या है आपका? है कर्णा प्रयाग।
एंड मंदाकिनी रिवर जो कि हमारी केदारनाथ रीजन से आ रही है, केदारनाथ रीजन से आ रही है, यही रिवर आपकी आके अलकनंदा से मिलती है एट ए पॉइंट जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। एंड रुद्रप्रयाग से जब आगे रिवर गई तो भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है एट ए पॉइंट जिसको हम कहते हैं देवप्रयाग। तो बेटे ये हमारे कुछ प्रयाग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां जो कि गंगा बनाते हैं, एज वेल एज इन सब पॉइंट के बाद हम कहते हैं इस पॉइंट से हमारी गंगा रिवर का ओरिजिन हम कहते हैं। तो गंगा रिवर जब आगे की तरफ जा रही होती है, यू कैन सी ओवर हियर, यमुनोत्री से यमुना आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पे मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रयाग। तो बेटे ऐसे करते हुए हमारे पास ये कुछ प्रयाग हैं जिनकी बात करें तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, आपका कर्णा प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग एंड प्रयागराज, जिसको हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं। नाउ इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद बच्चों मैं अब आपके साथ आगे की तरफ मूव कर रहा हूं जहां पे हम लोग गंगा का रिवर सिस्टम को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो बी विद मी। नाउ बच्चों सी, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हम माने ये हमारी है भागीरथी, बच्चों ये है अलकनंदा, जिस पॉइंट में मिले बेटा वो क्या था, देवप्रयाग। इस पॉइंट के बाद आगे गंगा रिवर निकल रही है। आगे क्या हो रहा है बेटा, गंगा रिवर निकल रही है। जब बेटा सिंपल सी बात करें, हमने बोला हमारी गंगा रिवर जिस पॉइंट पे मिली उस पॉइंट का नाम था बेटा आपका देवा प्रयाग, जिसको कई जगह पे देव प्रयाग नाम से भी लिखा गया है। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड से फ्लो होने के बाद रिवर हमारी पहुंचती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से फ्लो होने के बाद रिवर आगे जाती है बिहार, बिहार के बाद जाती है हमारी वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल के बाद बेटा जाती है बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश में जाने के बाद रिवर आगे चली जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। नाउ अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, वेस्ट बंगाल में रिवर से एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक रिवर बाहर निकल जाती है। जब रिवर एक रिवर में बाहर निकलती है उसको बेटा कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या बोला, इस रिवर जो गंगा से बाहर निकल गई बच्चे उसका नाम है आपका हुगली रिवर। जिस पॉइंट से बाहर निकलती है उस पॉइंट का नाम है आपका फराक्का। क्या नाम है, फराक्का। फराक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां से बाहर निकल जाती है, एंड उसके बाद जो गंगा रिवर है बांग्लादेश में अंदर एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा को बच्चों हम लोग कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं हम लोग, पद्मा कहते हैं। एंड यहीं पे पद्मा रिवर से एक और रिवर मर्ज करती है जिसका नाम है आपका जमुना। बेटा जमुना हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं। एंड यही जो रिवर है पद्मा, जमुना, बेटा फिर मिल के एक और नया नाम आ जाता है, उस रिवर का नाम आ जाता है फिर आपका मेघना। तो बेटा ये हमारे कुछ नेम्स हो गए, मैं एक रिपीट कर रहा हूं आपको आइडिया मिल जाएगा। भागीरथी अलकनंदा मिले एक पॉइंट पे देवप्रयाग उत्तराखंड में, वहां से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से एक रिवर डिस्ट्रीब्यूटिव बाहर निकल गई, नाम है हुगली। गंगा आगे एंटर करेगी बांग्लादेश में जहां पे उसको बोला गया पद्मा। पद्मा रिवर बांग्लादेश में ही एक और रिवर से मिलती है, इसका नाम है जमुना। जमुना को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड जब ये दोनों मिल जाती है नाम पड़ जाता है मेघना। एंड यही जो रिवर्स हैं, मेघना हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, हुगली हो गया, बेटे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये डेल्टा बनाते हैं। नाम क्या है, सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस बेटे डेल्टा बनाते हैं। तो बेटा ये आपका एक बेस हो गया गंगा रिवर का। अब मैं इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जस्ट बी विथ मी। तो बेटा हमने क्या बोला अभी तक, अब हम लोग गंगा की ट्रिब्यूटरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो भी गंगा की जो रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इस साइड से ज्वाइन कर रही हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब जिस तरफ गंगा चल रही है
इस तरफ से जो रिवर्स आएंगी वो आपकी हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड जो रिवर्स हमारी गंगा को ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं बच्चों उनको हम बोलेंगे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो बच्चों सबसे पहले गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी में से एक है बेटा, वो कौन सी आपकी है? यमुना। तो यमुना गंगा से कहां मिली? एट ए पॉइंट प्रयागराज में मिल गई। ठीक है बच्चों। नाउ यमुना की आगे भी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा यमुना से मिलती हैं, लाइक वी कैन से बच्चों चंबल रिवर होगी, एज यू कैन सी वो हियर चंबल हो गई। इवन एक और बड़ी जो रिवर है जो कि गंगा को एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है बच्चों, वो है सोन। ठीक है बच्चों। तो बेटा सोन रिवर का जो ओरिजिन है बच्चों वो है हमारा अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन है। एंड अमरकंटक प्लेट्यू से ही 3 रिवर्स निकलती हैं। एक है बेटा सोन जो कि गंगा से मिली, एक है नर्मदा जो कि अरेबियन सी में जाती है, एक है बेटा हसदो जो कि महानदी की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी में आती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटे चंबल रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू रीजन से निकलती है एंड यमुना से मिलती है। बेटे आपकी जब हम लोग आपके चंबल की बात ही करें तो बेटे चंबल के साथ भी काफी रिवर्स हैं जो कि यमुना को लिंक करती हैं, लाइक यू कैन से किन और बेतवा। बेटा किन और बेतवा भी बहुत न्यूज में भी रहती है, क्योंकि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जब बात करते हैं तो किन और बेतवा का नाम आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री में पानी को लेके समस्या है, कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे ड्रॉट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत टाइम से प्लान कर रही है कि हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे काम करें, जिसके ऊपर किन और बेतवा का इंटरलिंकिंग हो चुका है। ऑल्दो इंटरलिंकिंग का जो कंसेप्ट है वो आज का नहीं, बहुत पुराना कंसेप्ट है, 1970 से कंसेप्ट ये दिया गया है, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट, जिसके ऊपर कुछ रिवर्स को अभी आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है सो डैट फ्लड और ड्रॉट की कहानी थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसका बेटा एक एग्जांपल है आपका किन्नौर बेतवा का। एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट दी अदर ट्रिब्यूटरीज वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर। बेटा हुगली की एक आपकी ट्रिब्यूटरी है, बेटा नाम है दामोदर। दामोदर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम लोग सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। सौरो मीन्स दुखती रख, बट पानी भी देती है एज वेल एज कठिनाइयां भी है, फ्लड भी देती है। नाउ जब हम लोग आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें गंगा की, तो वी आर सीइंग दैट वी हैव सम इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक रामगंगा। रामगंगा हो गया बेटा, राम गंगा, एज वेल एज यू कैन से गोमती, गोमती, you can say we have our Gagra, Ghara, you can say we have Gandak, we have Kosi. Kosi is called as sorrow of Bihar, sorrow of Bihar बोले गया कोसी, sorrow of वेस्ट बंगाल बोला गया दामोदर। तो बेटा ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, गंगा का रिवर सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। आई होप आपको ये सब चीज समझ आई है जो कि इंपॉर्टेंट हमारी हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, जो दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर बच्चों हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है। एज वेल एज वी आर सीइंग वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो हमारी दामोदर रिवर है बच्चों ये रिफ्ट वैली से निकलती है। किससे निकलती है बेटा? रिफ्ट वैली से निकलती है, मीन्स यहाँ पे हमारा मैग्मा कहीं ना कहीं बाहर आया था यहाँ से, इसलिए इसको रिफ्ट वैली भी बोला गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर गंगा रिवर सिस्टम। नाउ बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। पहले दो बेटा हमारे कौन से थे? पहले हमने डिस्कस किया इंडस, सेकंड ब्रह्मपुत्र, सेकंड था गंगा, अब है ब्रह्मपुत्र। बच्चों जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, जस्ट हैव अ लुक बच्चों, अगर मैं ये इंडिया का मैप यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए। बच्चों ये है हमारी मानसरोवर लेक, बच्चों यहाँ से गई हमारी इंडस, बच्चों यहाँ से गई सतलुज, बेटे यहाँ से गई ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो इसी ब्रह्मपुत्र को अब मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा, तो बी विथ मी। तो वी आर सेइंग दैट अगर बेटा बात करें हम लोग ब्रह्मपुत्र की, तो सर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भी
बेटा नियर मानसरोवर लेक है। क्या है बेटा? नियर मानसरोवर लेक है। एंड मानसरोवर लेक के पास बेटा एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है आपका चीमा यांगडुंग ग्लेशियर। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक एंड बेटा यहाँ पे हमारे पास ग्लेशियर का नाम है चीमा यांगडुंग ग्लेशियर। चीमा यांगडुंग ग्लेशियर। बेटा चीमा यांगडुंग जो ग्लेशियर है हमारा, बेटा इस ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन होता है। एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेटा ऐसे हमारे आगे तरफ मूव कर रही है, टूवर्ड्स ईस्ट आ रही है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम लोग तिब्बत रीजन में कहते हैं सैंगपो। बेटा टी साइलेंट रहता है यहाँ पे, बेटा सैंगपो कहते हैं। नाउ यहीं से रिवर बेटा हमारा ईस्ट में जाने के बाद इंडिया से ऊपर बेटा पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश बेटा ऊपर पड़ता है हमारा एक बड़ा माउंटेन पीक है, इसका नाम है नमचा भरवा। बच्चों नमचा भरवा से ये रिवर क्या करती है, यू टर्न लेती है और इंडिया में अंदर एंटर कर जाती है। बच्चों इंडिया में अंदर एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर किया। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों इस रिवर को हम लोग कहते हैं दिहंग रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दिहंग रिवर कहते हैं। एंड वहीं से ये रिवर आगे की तरफ मूव करती है, जहां पे ये रिवर से दो इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलती हैं, उनका नाम है आपका लोहित एंड दिबंग। लोहित एंड दिबंग जो रिवर है बेटे वो आपकी मर्ज होती हैं, और जिस पॉइंट पे मर्ज होती है बेटे उस पॉइंट का नाम है आपका सदिया। बेटे सदिया पे ये पॉइंट, ये रिवर मर्ज हो जाती है एंड यहीं से फिर हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ जाता है। तो मींस ब्रह्मपुत्रा का नाम पहले क्या है? सैंगपो नाम है। सैंगपो आगे गई अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने नमचा भरवा से यू टर्न लिया, अरुणाचल प्रदेश एंटर कर गई। अरुणाचल प्रदेश में हमने इसको दिहंग बोला, एज वेल एज हमने बोला यहीं से वो जो रिवर है अरुणाचल प्रदेश से पास होती है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित और दिबंग दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम है सदिया। सदिया पॉइंट से ब्रह्मपुत्रा रिवर स्टार्ट हो जाती है, नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। एंड ये असम में बेटा फ्लो होते हुए चलती है। असम से फ्लो होने के बाद बच्चों एक पॉइंट आता है धुबड़ीगढ़। बेटा धुबड़ीगढ़ से ये जो रिवर है बेटा 90 डिग्री का एंगल का टर्न लेती है, 90 डिग्री का एक टर्न ले जाती है। इस पॉइंट का नाम है धुबड़ीगढ़। धुबड़ी, DHUBRI, धुबड़ीगढ़। धुबड़ीगढ़ से ये एंगल टर्न लेती है। ये असम का मान लो एक किस्म से एंड पॉइंट है। यहां से होने के बाद ये रिवर बेटा कहां एंटर कर जाती है? बांग्लादेश, जहां पे इसका नाम पड़ जाता है आपका जमुना। बेटा यहाँ पे जमुना नाम पड़ गया। एंड आखिर में हमने अभी पहले भी डिस्कस भी किया था बेटा, यहीं पे वो पद्मा से भी मिलती है, फिर नाम पड़ जाता है मेघना। एंड अल्टीमेटली दे मेक दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम क्या था बेटा? सुंदर बंस डेल्टा बेटा नाम पड़ गया। नाउ अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सम ट्रिब्यूटरीज, जो कि अगेन लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। एज वेल कुछ और फैक्ट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। नाउ बेटा जस्ट बी विथ मी। नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारी रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, हम लोग पहले बात करते हैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो बच्चों जो रिवर ब्रह्मपुत्रा को यहां से ज्वाइन कर रही होगी तो बच्चे वो क्या हो गई? आपकी राइट बैंक हो गई। एज वेल एज जो रिवर जो यहां से ज्वाइन कर रही होंगी बच्चों वो हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो बेटे इन्हीं के कुछ नाम्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करते चल रहा हूं, एज वेल एज कुछ फैक्ट्स को भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करते हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे हैं इसके बेटा आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो बेटा वी कैन से दैट हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी? सर एक तो होगी दिबंग, एक होगी हमारी लोहित, एज वेल एज वी आर सेइंग दैट बेटे धनसिरी एंड कलैंग। धनसिरी एंड कलैंग आर दी टू इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। बेटे यहां पे नाम लिख देते हैं। बेटे नाम हो गया आपका धनसिरी, धनसिरी एंड कलैंग। बेटे आपकी ये दो इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। जब बेटा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो वी आर सेइंग दैट फ्यू इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसरी, कमेंग, मानस एंड संकोश। तो बेटे मैं यहां पे एक दो के नाम लिख लेता हूं, बाकी बेटे आप लोग नाम लिख सकते हैं। एक हो गया सुबनसरी, सुबनसरी। बेटे एक हो गया हमारा मानस, एज वेल एज वी आर राइटिंग ऑन
संकोश। तो बेटा लो, मैंने एक और भी आपका यहाँ नाम लिख देता हूँ, तो नाम थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ। नाम है हमारे पास मानस, संकोश हो गया, एंड हो गया कमेंग। तो बेटा ये है हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ हमारी ब्रह्मपुत्र के बारे में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो ये है बच्चों, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसको हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। क्या कहते हैं हम लोग? रिवराइन आइलैंड। बेटा रिवर के ऊपर जो आइलैंड बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। सर वो कैसे बनता है? रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आती है बेटे, कई बार वो फ्लड प्लेन एरिया में रिवर के बीच में जमा करती रहती है, एंड सम टाइम क्या होता है, वो सेडिमेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जब वाटर का लेवल लो जाता है थोड़ा सा, तो हमें वो टापू दिखता है, तो उसको कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो बेटे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है बच्चों, उसका नाम है आपका मजूली आइलैंड। बेटे यहां बना रहा हूं, क्या नाम है? मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड इज योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जो कि कहां पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो बेटे ये सब चीजें क्या है? दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अच्छा एक और चीज थी जो यहां पे मिस कर गया यहां पे, बेटा तिस्ता रिवर। बेटा तिस्ता रिवर जो कि हमारी सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही है, जेमू ग्लेशियर से, बेटे वो भी हमारी किससे आके मिलती है? बेटे वो रिवर भी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर से आके मिलती है, बट कहां मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो बेटे इन तीनों के साथ हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो गया। नाउ बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। बच्चों जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वी आर सेइंग दैट बच्चों, और ये गुजरात है, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है। तो बच्चों यहां पे हम लोग आपके साथ नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अब आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, नर्मदा एंड तापी जो है हमारे बच्चों अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, एंड महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बेटा बे ऑफ बंगाल रीजन में फ्लो करती हैं। ठीक है बच्चों, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, नर्मदा और जो तापी हैं बच्चों रिफ्ट वैली से निकल रही है। कहाँ से निकल रही हैं? रिफ्ट वैली से हमारी फ्लो हो रही है, जिनकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन है, बाकी सबकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल में गया, ये हमारा कहाँ गया बेटा? हमारा अरेबियन सी रीजन में गया। नाउ बेटा अब मैं आपके साथ आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इन सब रिवर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो ये क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि हम लोग लगभग ये कहते हैं, हम जानते हैं कि सर हमारी जो मेजोरिटी ऑफ जो रिवर्स है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबके सब सर हमारी बे ऑफ बंगाल जा रही है, सिर्फ नर्मदा तापी ही टूवर्ड्स आपकी अरेबियन से जा रही है। ऐसा क्यों है बच्चों? इसका रीजन ये है, अगर ये समझ लिया बात समझ जाएगी आपको। हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू की जो फॉर्मेशन है वो हमारी वॉल्केनिक इरप्शन से हुई थी। अब सर प्लेट्यू क्या है? अपलिफ्टेड लैंड है, फ्लैट फ्रॉम द टॉप है, बट हमारा जो प्लेट्यू जो है ऐसा है, टिल्टेड और यू कैन से स्लोपी है टूवर्ड्स ईस्ट। इट मीन्स अगर ये वेस्टर्न घाट है तो ये स्लोपी करते हुए ईस्टर्न घाट यहाँ जा रहा है। इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ जो रिवर्स है बच्चों यहाँ से यहाँ जा रही है। एंड जब ये रिवर्स यहाँ पे जा रही थी तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट भी थे। हम ये भी जानते हैं ईस्टर्न घाट हमारे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन्हीं रिवर्स ने ईस्टर्न घाट्स को बीच बीच में तोड़ा है, एंड उन्हीं के जो सेडिमेंट्स आगे एक्सटेंड हुए, उन्होंने आगे क्या बनाया? डेल्टा बनाया। क्योंकि जब रिवर्स एक बड़ा यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल करके चलती है, अपने साथ काफी सेडिमेंट्स लेके चलती है, जिसकी वजह से बच्चों हमारे क्या बने? हमारे डेल्टा भी बनता है। नाउ ऑन द अनदर हैंड जो रिवर वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हो रही हैं बेटा, वो आपका एक जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक जा रही है अरेबियन सी की तरफ। अब मान लेते हैं रिवर्स अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं, तो बेटा रिवर्स जो यहाँ से आ रही हैं बहुत ही स्पीड से आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट्यू तो है नहीं। इससे क्या उनकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी,
एंड एज वेल एज जो नीचे आने के बाद जो प्लेन रीजन में चलती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे सेडिमेंट्स नहीं होते, और वो सारे सेडिमेंट्स अगर होते भी हैं कहाँ चले जाते हैं, रिवर के बेड में अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से ईस्टर्न घाट की तरफ कोई भी आपके क्या है बेटा, आपके डेल्टा नहीं है, सारे एस्चुरीज हैं। एज वेल एज आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि इंडिया जब गोंडवाना लैंड से टूटा तो माउंटेन एस्कार्पमेंट हुई, जिसकी वजह से ईस्टर्न साइड में जो भी चीज़ें थी सब क्या हो गई, नीचे बैठ गई थी। तो ये बड़ा रीज़न है हमारा एस्चुरीज बनने का, नेचुरल पोर्ट्स बनने का टूवर्ड्स ईस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर। तो बेटा अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। वी आर हेयर विथ महानदी रिवर। बच्चों महानदी रिवर की जब हम बात करें, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये गुजरात लेके चल रहा हूँ, तो बेटे महानदी रिवर का जो ओरिजिन है बच्चों छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से बेटे ओरिजिन होते हुए बेटे उड़ीसा में जा रहा है, उड़ीसा में जाने के बाद बच्चों बे ऑफ बंगाल रीजन में जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर रीजन से हो रहा है। नाउ एज वेल एज जब हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर है, जिसमें हमने बोला 53% जो इसका एरिया है, ड्रेनेज बेसिन है बच्चों, वो आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। मतलब बेटा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, लाइक वी कैन से आपका हसदो एक ट्रिब्यूटरी है, हसदो, मंद, इब। बच्चों ये क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है हमारी किसकी, आपके महानदी की, जो कि यहां से पास हो रही हैं। एज वेल हम कह रहे हैं उड़ीसा में 47% ऑफ जो एरिया है, जो ड्रेनेज बेसिन है आपका उड़ीसा में है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर महानदी रिवर सिस्टम। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट रिवर की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं गोदावरी की तरफ। गोदावरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रिवर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया की। गोदावरी को बच्चों हम लोग हमारा जो गोदावरी को हम लोग हमारा दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर गोदावरी की बात करूं तो यू कैन सी ओवर हियर, बेटे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी हमारी वेस्टर्न घाट में आपका त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू रीजन है, जो कि नासिक रीजन में है बेटा। त्रिम्बकेश्वर जगह है जो कि हमारा नासिक में है। नासिक से बेटा रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है, नासिक से होते हुए महाराष्ट्र के बाद बेटा हमारा आपका तेलंगाना से होने के बाद आंध्र प्रदेश के बाद बेटा बे ऑफ बंगाल रीजन में जाके मिल जाती है। तो यू कैन से डैट महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन से फ्लो होते हुए रिवर निकल रही है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टोटल लेंथ के बारे में। बेटा गोदावरी की जो टोटल लेंथ है बेटा वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, जिसने आपका जो ड्रेनेज बेसिन है बेटा, ड्रेनेज बेसिन इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एरिया को कहीं ना कहीं कवर करती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो वी आर सीइंग दैट few important tributaries, like you can say Purna is one of the important tributary of Godavari. We have our, you can say Penganga, Vainganga, your Pranhita, इंद्रावती, मंजीरा। बेटे ये क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई हमारी इंडस की, तो सॉरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई हमारी गोदावरी की। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, हमारा बेटा क्या हो गया, ये हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम हो गया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं मूव करता हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ। नौ बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे कृष्णा रिवर की तरफ। तो बच्चों कृष्णा भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारे पेनिनसुलर रीजन की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा रिवर तो वी से दैट सर कृष्णा रिवर का ओरिजिन अगेन महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में पॉइंट है हमारा, यू कैन से दैट महाबलेश्वर।
बच्चों महाबलेश्वर से इनका ओरिजिन है, महाबलेश्वर रीजन से ओरिजिन है, जो कि वेस्टर्न घाट शहादरी रीजन हो गया बेटा। वहाँ से होते हुए ये रिवर हमारा यू कैन से आपका कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन कवर करती है एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। मैं ये आपके लिए बड़ा सा एक मैप बना लेता हूँ सो दैट आपको बेटर क्लियर दिखे। हाँ बेटा, बी विथ मी। मैंने आपके यहाँ बोला अगर ये हमारा लाइक दिस बन रहा है तो ये हमारी रिवर यहाँ से निकली, पॉइंट है हमारा महाबलेश्वर जो कि हमारा महाराष्ट्र रीजन में हो गया, एज वेल एज इट कवर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, हमारा कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन को कवर किया एंड बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो गए। नो अब मैं बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज तो बेटा हमारे पास इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आता है भीमा आ जाती है बेटा, मूसी आ जाएगा एंड मुनेरू आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये होगी बेटा हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो वी से दैट देयर आर मालप्रभा, घाटप्रभा, तो यहां पे लिख रहा हूं घाटप्रभा एंड तुंगभद्रा तो ये हैं हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। बिफोर दैट लेट मी ऐड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बेटा मैंने कवर यहाँ पे नहीं किया बेटा, वो है इसकी टोटल लेंथ। बेटा टोटल लेंथ कितनी है हमारी 1401 किलोमीटर। कितनी है 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। एंड फाइनली ड्रेन किस में होती है, हमारा बे ऑफ बंगाल में होती है। जब इसकी कैचमेंट एरिया की बात करें तो बेटा महाराष्ट्र में थोड़ा है, कर्नाटका में थोड़ा है, एज वेल एज बाकी जो बचा हुआ है हमारा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कवर होता है। तो नौ बच्चों अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। बच्चों जब हम कावेरी रिवर सिस्टम की बात करते हैं सर, कावेरी रिवर पेनिनसुलर रिवर्स में से लीस्ट फ्लक्चुएटिंग रिवर्स में आता है, जहां पे थ्रू आउट द ईयर अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, क्योंकि केरला रीजन के पास से फ्लो कर रहा है, कर्नाटका से फ्लो कर रहा है। बट कर्नाटका से इस रिवर का ओरिजिन है एंड जगह का नाम है ब्रह्मागिरी हिल्स, यू कैन सी ओवर हियर। ब्रह्मागिरी हिल्स से इस रिवर का ओरिजिन है जो कि हमारा यू कैन से कर्नाटका रीजन में आती है, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन के ब्रह्मागिरी हिल से रिवर का ओरिजिन हुआ है एंड यहाँ से होने के बाद कर्नाटका से होने के बाद तमिलनाडु एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है कावेरी रीजन, इसका बहुत कावेरी का जो रिवर रीजन है केरला में बहुत कम आता है। यू कैन से ड्रेनेज बेसिन हार्डली 3% का है। मेजोरिटी ऑफ एरिया जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में आता है एंड इस रिवर के ऊपर तमिलनाडु एंड कर्नाटका आपस में लड़ रहे होते हैं। तमिलनाडु ये कहता है कर्नाटका इस रिवर का पानी नहीं छोड़ रहा और कर्नाटका कहता है हमने सफिशिएंट पानी छोड़ दिया। तो इसी वजह से ये दोनों जो स्टेट्स हैं न्यूज़ में रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू कावेरी। नो बेटा मेरा यहाँ पे पॉइंट आपका ये है इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करना, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। नो बेटा जब हम लोग बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो बेटा वी हैव जब हम लोग इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें we have Amravati, we have Noyal, and when we talk about its left bank tributaries we are talking about Hemavati, Shimsha and Akravati, एज वेल एज कबानी। बेटा इसकी यू कैन से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कबानी। तो बच्चों ये था हमारा पूरा कावेरी रिवर सिस्टम। तो बेटा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपका हो चुका है। नाउ अब मैं मूव करता हूँ आपकी तरफ नर्मदा एंड तापी की तरफ।
तो बच्चों नर्मदा, तापी, लूनी इंपॉर्टेंट हमारी रिवर्स हैं जो कि आपकी अरेबियन सी की तरफ मूव करती हैं, एक्सेप्ट लूनी की तरफ। कहाँ पे है अभी आपको चश्मा बता रहा हूँ। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ये आपके साथ ये मैप बना रहा हूँ, तो बच्चों नर्मदा रिवर का ओरिजिन हमारा अमरकंटक प्लेट्यू से है। नर्मदा नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड तापी रिवर बेटा हमारी सतपुरा रीजन से हमारी ओरिजिनेट करती है। ठीक है बेटा, जिसका एरिया का नाम है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है। एंड यू कैन से दैट बेटा यहाँ से होते हुए ये रिवर आपकी अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं दोनों रिवर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों यू कैन से जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यंस है एंड नीचे क्या है, सतपुरा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा द रिवर, और कहते हैं फ्लोइंग बिटवीन यू कैन से विंध्यंस एंड सतपुरा, तो है नर्मदा। तो विंध्यांस एज वेल एज सतपुरा के बीच में से जो रिवर निकल रही है बेटा वो है हमारी नर्मदा रिवर। एंड सतपुरा के बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है हमारी तापी रिवर। दोनों कहाँ जा रही हैं, टूवर्ड्स अरेबियन सी जा रही है। बच्चों हम लोग लूनी की बात कर रहे हैं। सर लूनी एक लार्जेस्ट यू कैन से रिवर सिस्टम है राजस्थान का। लूनी रिवर का जो ओरिजिन है बच्चों अरावली हिल से है, जो कि वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजनल रिवर है। पानी तो बहुत होता नहीं, सिर्फ रेनफॉल के टाइम पे पानी होता है। एंड इस रिवर का जो एंड है सर आपका वो रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ रीजन में। मतलब सर ये रिवर सी तक नहीं जा रही है क्योंकि इतना पानी ही नहीं होता, इसीलिए जो मार्शी रीजन है रन ऑफ कच्छ का बेटे वहां पे जाके ये रिवर आपकी ये खत्म हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। बच्चों अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो प्लीज बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देना, हमें पता लग जाएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। एज वेल एज नाउ अब मैं आपके साथ इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। बच्चों अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर क्या आपका, दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। कौन सा बेटा, गंगा रिवर। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर पंचनाद। पंचनाद क्या है, पंचनाद है 5 नदियों का संगम। तो उसमें कौन सी आती हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। इनके अलावा जो रिवर होगी बेटा वो हमारे इसमें ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में हमारा आंसर बन जाएगा। तो बेटा रवि, चेनाब, झेलम और इंडस है, तो बेटा इंडस आंसर हो जाएगा क्योंकि इंडस इसका पार्ट में नहीं आता है। तो इन दिस वे ये बेटा हमारे एनसीईआरटी के बैक के एमसीक्यूज थे। अब मैं मूव करता हूं उनके बाकी के शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर की तरफ। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। तो जो रिफ्ट वैली क्या था, दरार वाला एरिया जहां से रिवर फ्लो करती है, जहां से मैग्मा कहीं ना कहीं भरा आया था। तो सोन, नर्मदा, यमुना एंड लूनी। बेटा आंसर क्या हो गया हमारा, नर्मदा रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। भागीरथी एंड अलकनंदा आर द 2 हेड रिवर्स ऑफ गंगा, जो कि कहां मर्ज करती हैं, मर्ज करती हैं एट ए देवप्रयाग। तो बेटा ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यूज। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा अब बच्चों क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। बेटा याद होगा मैंने आपने डिस्कस किया था सर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं सर, जिसके थ्रू हम लोग फ्लड्स टाइम में या फिर नॉर्मल टाइम में भी जिस रिवर में पानी ज्यादा है उस जगह भेज सकते हैं जहां पे आपका रिवर में वाटर कम है। इससे बेटा क्या होगा, आपके ड्रॉट और फ्लड की सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज है।
जिसके थ्रू आप लिख सकते हो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर बढ़ेगा, हमारी कंट्री में एफॉरेस्टेशन होएगी, हमारी कंट्री में फ्लड लाइक सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, स्पेशली इन यूर रेनी सीजन के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। लिख सकते हैं हम लोग सर, पेनिनसुलर रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसके अंदर हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन आए तो बताओ, ब्रीफ बताओ पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी लाइक रिवर्स। बेटा हमने क्या बोला सर, ये सीजनल रिवर्स हैं जो कि रेनफॉल के ऊपर ही मेनली क्या है, डिपेंडेंट है, मेल्टिंग ऑफ स्नो नहीं है। इन्हीं रिवर की वजह से पेनिनसुलर इंडिया में आप लोग एग्रीकल्चर कर पा रहे हो। इन्हीं रिवर से आपने क्या बनाया, कैनाल सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वाटर स्पेंड कर पा रहे हो, आप शेयर कर पा रहे हो, डैम्स बनाए हैं। तो ये सारे बच्चों कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक हमारे आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक बेटे कहीं ना कहीं हमारे बन रहे हैं कि हमारी कंट्री के पेनिनसुलर इंडिया में जो एफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर हो पा रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से हो पा रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम पेनिनसुलर रिवर्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, समझने की देरी है, आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं पूरी वीडियो के अंदर। ना बेटा ध्यान लगाइए, जब हम लोग नॉर्दर्न रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज के बारे में, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड नर्मदा रिवर। सर हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप कहीं ना कहीं डिफरेंस पूछ रहे हो तो बता दो, पॉजिटिव रखो। हिमालयन रिवर सिस्टम लॉन्ग है एज कंपेरिजन टू योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के, इनमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ज्यादा होता है। एज वेल एज हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या है, सब पेरिनियल है, फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रेनफॉल की वजह से, इन्हीं की वजह से हमारे क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो पाता है। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन रीजन में हमारे पास क्या है, आपका एग्रीकल्चर काफी अच्छा है। तो इन सब पॉइंट्स को ऐड करो। तो पेनिनसुलर रिवर्स का क्या है, सीजनल रिवर है, पानी कम है, टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मॉनसून के ऊपर है। जब आपका मॉनसून कई बार डिले हो गया, कम आया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहेगा। बट लगभग इन रिवर्स के अंदर जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, उनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो बेटे ये सब पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए इन सब क्वेश्चंस के अंदर। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हरिद्वार टू सिल्लीगुड़ी along the foothill of Himalayas, name the important rivers you will came across, describe the characteristic of any one of them। वो बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सी हो हियर, हम बात यहां पे ये कर रहे हैं कि हरिद्वार बेटा यहां पे हो गया, जहां से गंगा फ्लो करते हुए निकलती है, एंड गंगा यहां से होते हुए आप कह रहे हो हरिद्वार से होते हुए अब बेटा आप कहां गए हो, सिल्लीगुड़ी। बेटे सिल्लीगुड़ी कहां है सर, ये है वेस्ट बंगाल में। इट मींस आप गंगा के पैदल तो चल रहे हो, तो ये पकड़ लो गंगा को, तो अब उसी के बारे में डिस्कस कर देना है। तो हमने क्या बोला कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने बोला ये गंगा रिवर सिस्टम के थ्रू हम निकल रहे हैं, जो कि बड़ी लॉन्ग रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर है। सही, बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, बड़े ये इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से मर्ज करती हैं, जिनकी वजह से हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, एज वेल एज हमारे एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, एज वेल एज उसके ट्रिब्यूटरीज भी लिख दो, राम गंगा, गोमती, गंधक, कोसी, लाइक दैट यू कैन राइट दिस थिंग्स। इन दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर। बच्चों आपको जब अपना आंसर लिखना है, आपको अच्छा एक्सप्लेन करना है, उसका बेस लिखो, उसका बेस लिखो, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, सजा के लिखो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो। एंड आई विल सजेस्ट यू, ज्योग्राफी में जब भी आप आंसर लिखते हो तो छोटे मोटे डायग्राम बनाओ, एग्जामिनर उसको देख के खुश होगा, आपकी प्रेजेंटेशन दिखेगी। एंड अगर जब आप डायग्राम्स बना के पढ़ते हो, डायग्राम्स बना के लिखते हो, आप लोग अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा गॉड ब्लेस यू टू ऑल, आगे के लिए कनेक्टेड रहना, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके साथ बाकी वीडियोस को भी लेके आऊँगा, बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे, एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो ऑल दी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, स्टे कनेक्टेड।